गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो भी आज हमारी एक पोएम ही है एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ फायर एंड आइज। अगेन दिस वन पोएम इज़ ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक्चुअली बेटा जो आपकी फर्स्ट पोएम है उसके 2 पार्ट्स हैं और फर्स्ट वन पार्ट है डस्ट ऑफ स्नो और सेकंड वन पार्ट है फायर एंड आइज एंड बोथ पोएम्स आर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, लास्ट लेक्चर में भी जब मैंने डस्ट ऑफ स्नो पोएम आपको करवाई थी मैंने वहाँ पर स्पेशली ये मेंशन किया था कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक मेनली जो है एज अ रियलिस्टिक पोएट, जो पोएट के फील्ड में फेमस रहे हैं। उन्होंने जितने भी पोएम्स लिखी है अपनी लाइफ या लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेकर ही अपनी पोएम को उसने सेंट्रल आइडिया बनाया है। ओके, इन द सेम वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए एक और बात भी आती है, वो क्या है, ही इज़ अ फेमस अमेरिकन पोएट। अमेरिका के रहने वाले ये रहे हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए यहाँ पर एक और बात मैं मेंशन करूँगी, अमेरिकन पोएट। ओके, अमेरिकन पोएट है और एज वेल एज फेमस कौन से हैं ये, रियलिस्टिक पोएट। क्लियर? अब हमने पोएम स्टार्ट करनी है। जब आपने ये टाइटल सुना है बेटा फायर एंड आइज, फायर एंड आइज का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तरफ फायर की बात हो रही है और आइज की बात हो रही है। एक्चुअली ये जो पोएम है काफ़ी सिंबॉलिक पोएम है, काफ़ी प्रतीक मतलब सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। जो फायर एंड आइज यूज़ किया गया है ये मेनली यूज़ किया गया है ह्यूमन इमोशंस के लिए। बोथ वर्ड्स आर यूज्ड फॉर ह्यूमन इमोशंस। दोनों के दोनों शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो किस लिए इस्तेमाल किया है, ह्यूमन इमोशंस को बताने के लिए। अब ये ह्यूमन इमोशंस कौन से हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। एक्चुअल में जो यहाँ पर जो फायर है, फायर इज यूज्ड फॉर अ हिट डिजायर। फायर किसके लिए यूज किया गया है, डिजायर के लिए, डिजायर। ओके, डिजायर हो गया, वांट्स हो गया या पैशन। अब इन तीनों का मैं मतलब बता देती हूँ आपको। एक्चुअल में डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, हमारी इच्छा होना, कुछ चाहना। वांट्स का मतलब कुछ चाहना, किसी चीज़ के लिए पैशन होना, जोश होना कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो जिस तरीके से हमारी इच्छा की अग्नि आग होती है उसी तरीके से उन्होंने इच्छाओं के अंदर हमारे अंदर एक ज्वाला भटकती है। इसी तरह से उन्होंने डिज़ायर के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वर्ड यूज़ किया है फायर। और जो आइस है, आइस जो है वो सिंबॉलिक है वर्ड, और ये किसके लिए, कौन से ह्यूमन इमोशन को बता रहा है, आइस भी आइस बता रहा है हेट्रेड को। हेट्रेड मतलब नफरत। दोबारा से सुन लीजिए बेटा, जो पोएम का टाइटल है फायर एंड आइज एंड दिस इज वन ऑफ द फेमस सिंबॉलिक पोएम विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिंबॉलिक पोएम इसलिए कहा गया है, फायर एंड आइज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कंप्लीटली फायर और आइज की ही बात की जा रही है। जब मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया कि ये एक सिंबॉलिक पोएम है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है फायर का कोई और मीनिंग भी निकल कर आ रहा है। वो क्या है, फायर का मतलब है डिज़ायर, वॉन्ट्स एंड पैशन। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं डिज़ायर, वॉन्ट्स एंड पैशन। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, वॉन्ट्स का मतलब होता है किसी चीज को चाहना, पैशन का मतलब होता है जोश, और आइस का मतलब होता है हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब क्या होता है, नफरत, किसी चीज से नफरत करना। ओके, अब ये पोएम स्टार्ट करते हैं। इनकी लाइंस करवा देती हूँ, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। एक्चुअल में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इस पोएम के अंदर एक बात मेंशन करना चाहता है। जनरली एक साइंटिफिक व्यू रहता है, वैज्ञानिकों का ये मत है कि कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा जो ये संसार है ना, जो ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड विल एंड समडे। कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जब ये संसार जो है ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे एट प्रेजेंट आप सब जो है एक प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हो, हमारे पूरे वर्ल्ड में
आप देखते हो कि हर जो कंट्री है इस वक्त कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो चुकी है, वो परेशान भी है बिकॉज हाउ टू सॉल्व दिस वन प्रॉब्लम, कैसे कोई मेडिसिन बने, या जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं वो जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीनेशन आए। और ना जाने कितने ही लोग इस दौरान मर भी रहे हैं, कितने ही लोगों की डेथ हो रही है। दैट मीन्स क्या है कि कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट ऑफ पीरियड भी ऐसा टाइम भी आएगा जब हमारा ये संसार जो है ख़त्म हो जाएगा। और जनरली जब हम किसी स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं, धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं, तो ये कहा भी जाता है कि कलयुग है, कलयुग के बाद ये वर्ल्ड जो है ख़त्म हो जाएगा संसार, उसके बाद फिर से सतयुग आ जाएगा। इन द सेम वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी ना लाइफ की इस रियलिटी को, इस सच्चाई को, जो कड़वी सच्चाई है, उसको अपनी इस पोएम के अंदर एक्सप्रेस करना चाहा है। वो बताता है, वो किस तरीके से बताता है उसको मैं आगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी। यस, ये जो पोएम है आपकी स्टार्ट हो रही है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे की है पोएट ने, सम से इज यूज्ड फॉर अ पीपल, लोगों के लिए इस्तेमाल किया है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं संसार खत्म हो जाएगा आग से। पहली लाइन क्या आ रही है, सम से, ये जो है लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड का मतलब होता है फिनिश, इन फायर, कि ये जो संसार है आग से खत्म हो जाएगा, या सम से इन आइस, या फिर ये संसार कैसे खत्म हो जाएगा, आइस से, बर्फ से। मीन्स क्या है, या तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो है वर्ल्ड का जो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, पैरिश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो आइस होएगी वो पिघल कर जो है पिघल जाएगी, और संसार का किससे खात्मा हो जाएगा, पानी से। तो मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि संसार खत्म होगा आग से, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि संसार खत्म होगा बर्फ से। ठीक है, आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट 2 लाइन्स अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट 2 लाइन्स करवा रही हूँ। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड, आई इज यूज फॉर अ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई किसके लिए यूज किया गया, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं ना अपनी, तो आई जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए ही है यहाँ पर। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पर जो मैंने महसूस किया है, वो क्या महसूस किया है कि इच्छा, डिजायर का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब डिजायर किसके लिए यूज, या फायर जो है किसके लिए यूज किया गया है, डिजायर के लिए, इच्छा के लिए। दोबारा से मैं थर्ड लाइन बोल रही हूँ, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पर जो मैंने इच्छा को टेस्ट किया, महसूस किया, उससे मतलब इच्छा को समझा कि लोगों में आज के टाइम में इतनी इच्छा है, इतनी मतलब कुछ पाने की लालसा है, जिज्ञासा है, जोश है, चाहे कि इसमें किसी का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, फोर्थ लाइन बोल रही हूँ, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का साथ दूंगा। दोज जो है लोगों के लिए यूज किया गया है, और होल्ड का मतलब क्या है कि साथ देना, मैं उन लोगों का साथ दूंगा हु फेवर फायर, जो जिन लोगों का ये कहना है कि संसार खत्म होगा आग से। एक्चुअल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना मत दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। फ्रॉस्ट ये कहते हैं, उसने लाइंस तो इससे स्टार्ट की कि लोगों का कहना है कि संसार खत्म होगा आग से या बर्फ से, पर फिर फ्रॉस्ट तीसरी लाइन में ये कहते हैं, पर मैंने जब लोगों की इच्छाओं को समझा और जाना और महसूस किया, तो मेरा भी मत ये कहता है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ। आई होल्ड विद दोज आर यूज्ड फॉर, दोज इज यूज्ड फॉर अ पीपल के लिए यूज किया गया, लोगों के लिए यूज किया गया, कि मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो ये कहते हैं कि संसार खत्म होगा आग से। क्लियर? आपको जो मीनिंग ना समझ में आए यहाँ पर दे भी रखा है, जैसे डिजायर का यहाँ पे मीनिंग स्पेशली मेंशन भी है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, एक तीव्र इच्छा होना कि कुछ पाने की। ओके, और फेवर का मतलब क्या होता है, अप्रूवल या सपोर्ट, मैं साथ दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आया भी हुआ फोर्थ लाइन में, हु फेवर फायर, जो कहते हैं मैं जो लोग कहते हैं कि ये संसार आग से खत्म होगा, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ। फेवर का मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ, उन्हें मैं सहमति देता हूँ। फेवर का मतलब क्या है, सहमति देना।
ठीक है, इसी तरीके से यूनी लाइंस की उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। द पोएम एक्सप्रेसेस द, मैं एक बार ये दोबारा से आपको बता भी देती हूँ कुछ। द पोएम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट, जो पोएम है बता रही है, प्रोफाउंड का मतलब है डीप, जो मेन आइडिया आ रहा है। प्रोफाउंड की जगह आप यूज कर सकते हो मेन, प्रोफाउंड की जगह आप मेन भी लिख सकते हो बेटा। मेन आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज, कि जो संसार है दो तरीकों से खत्म होगा। कौन से दो तरीके हैं? ईदर बाय आइस और फायर, या तो वो खत्म होगा बर्फ से या फिर वो खत्म होगा आग से। वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन दैट समडे द अर्थ कोर विल गेट सो हीटेड, कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी दिन ऐसा होगा कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। हीटेड का मतलब है गर्म हो जाएगी। एंड इट वुड लेड टू फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस, और इससे क्या होगा? आग लग जाएगी और अर्थ सरफेस जो है पूरा नष्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी तरफ देखा जाए, जो सेकेंड ग्रुप है, द सेकेंड ग्रुप सेज दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट, अगर तापमान, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, गोज डाउन, डाउन का मतलब होता है कम होना, और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, टू एन एक्सटेंट, काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो इससे क्या होगा? दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, तो इससे हमारी पृथ्वी पर जिंदगी जो है असंभव हो जाएगी। एंड इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, और इससे भी वही बुरा असर ही हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा, लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। अब उसके बाद पोएट क्या कहते हैं? द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। मैंने ये बात आपको बार बार बोल दी है कि कवि जो है कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है आग और बर्फ की, किससे? ह्यूमन इमोशन से। और ह्यूमन इमोशंस कौन से हैं? डिजायर एंड हेट्रेड। ठीक है, ये लाइन मैंने पहले भी बता दी है। इन लाइंस को मेरा बताने का सिर्फ इतना ही मकसद है बेटा कि आपको ये जो है पोएम अच्छे से क्लियर हो जाए। देयर इज़ नो नीड टू लर्न दीज लाइंस, कोई ज़रूरत नहीं है इन लाइंस को लर्न करने की। आप जस्ट यहाँ पर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ कि अगर किसी को अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो एक बार जब वो दोबारा सुनेगा तो कंसेप्ट उसे क्लियर हो जाएगा कि इस पोएम में किसकी बात की जा रही है। ओके, इस पोएम में फायर और आइस की बात की जा रही है, बट फायर और आइस जो है सिंबॉलिक एज अ सिंबल मतलब यूज किया गया है किसके लिए? ह्यूमन इमोशंस के लिए, इंसान की भावनाओं के लिए। और भावनाएं कौन सी है? डिजायर और हेट्रेड। डिजायर का मतलब होता है इच्छा और हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। ओके, अब आगे स्टार्ट कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट 4 to 5 लाइन्स है हमारी। बट का मतलब होता है लेकिन, इफ, अगर, लेकिन या अगर, यहाँ पे देखो कॉन्ट्राडिक्टरी बात, दोनों बातें कह रहे हैं। इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश का मतलब होता है खत्म होना, नष्ट होना। पैरिश का मतलब क्या होता है? खत्म या डिस्ट्रॉय। ठीक है, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दो बार। ओके, लेकिन जो है बट इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर सच में ऐसा होता है कि हमारा संसार जो है दो बार खत्म होता है, दो बार इसका विनाश होता है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं नफरत के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता हूँ। नो का मतलब होता है जानना, इनफ का मतलब होता है काफ़ी। ठीक है, कि मैं नफरत के बारे में इतना जानता हूँ, कि लोगों की नफरत के बारे में कि इतना जानता हूँ कि उससे भी विनाश हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, तो इसका मतलब, नफरत का मतलब क्या है? कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि विनाश, डिस्ट्रक्शन का मतलब है विनाश हो सकता है बर्फ से भी। इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ या नफरत भी अपने आप में बहुत महान है। मतलब बर्फ या नफरत भी है जो है संसार को खत्म कर सकती है। एंड वुड सफिस, और इतना ज़बरदस्त खत्म कर सकती है कि ये अपने आप में काफ़ी है। सफिस का मतलब है सफिशेंट,
सफिशिएंट का मतलब अपने आप में पर्याप्त है, कि लोगों में नफरत आज के टाइम में इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर उससे भी हमारा संसार खत्म होता है ना तो हो जाएगा। लोगों में इतनी नफरत अब बढ़ती ही जा रही है। एक्चुअल में बेटा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड वॉर होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट मान लीजिए वर्ल्ड वॉर क्यों होते हैं, या तो हमें किसी चीज़ की डिज़ायर होती है, हमें गद्दी लेनी है या मुझे देश पर किसी देश पे शासन करना है, तो या तो मेरे को इस चीज़ की इच्छा है या डिज़ायर है, ठीक है। या फिर वर्ल्ड वॉर इसलिए होते हैं कि मुझे अपोजिट जो कंट्री है, अपोजिशन में जो कंट्री है उसके खिलाफ मुझ में हेट्रेड है, या उस सामने वाली कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के लिए काफ़ी हेट्रेड है, नफरत है। तो आपने इस चीज़ से एनालिसिस कर सकते हो कि अगर डिज़ायर है तब भी युद्ध होगा और संसार ख़त्म हो सकता है, और अगर नफ़रत है तब भी लोगों में इतनी क्रूएलिटी आ जाएगी, इतना लोगों के लिए बुरा सोचने लग जाएंगे कि उससे भी संसार ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यही वो बात बार बार बोल रहे हैं। ये लाइन्स मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार चाहे। बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर ये 2 बार ख़त्म होता है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे हेट के बारे में भी काफ़ी पता है, लोगों की नफ़रत के बारे में भी काफ़ी समझ में है, टू से दैट, तो मैं ये कह सकता हूँ फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, कि संसार जो है ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रक्ट का मतलब विनाश हो जाएगा, आइज से भी, बर्फ़ से भी, क्योंकि हेट आइस किसका है, सिंबॉलिक हेट्रेड का। ठीक है, विनाश से, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। एंड इज ऑल्सो ग्रेट, काफ़ी विनाश हो सकता है, ये अपने आप में काफ़ी लोगों में नफरत है। एंड वुड सफिस, और ये अपने आप में इतनी पर्याप्त है कि संसार जो है, वर्ल्ड जो है, विल कंप्लीटली एंड विल कंप्लीटली पैरिश वन डे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ये संसार पूरी तरह ही ख़त्म हो जाएगा इस नफ़रत से, या फिर इच्छा से, डिज़ायर से। ठीक है, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब मेन जो है ये पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है, और फायर और आइस का जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो बार बार यही आता है कि फायर जो है, फायर किसका सिंबल है और आइस किसका सिंबल है। तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना कि फायर जो है डिज़ायर का सिंबल है और आइस जो है हेट्रेड का सिंबल है। ओके, उसके बाद इसके लिटरेरी डिवाइसेस हम कुछ करेंगे, जैसे कि हमने डस्ट ऑफ स्नो में भी की थी। सबसे पहले हम इसकी करेंगे राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या आ रही है, ए बी सी बी सी बी। मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन करती हूँ पहले, ए बी सी। एक सेकेंड, ए बी ए, उसके बाद आपकी इसमें राइमिंग स्कीम आ रही है ए बी सी, ए बी सी, एंड आफ्टर दैट राइमिंग स्कीम है बी सी बी, बी सी बी। ओके, अब देखो मैं आपको समझा देती हूँ कि ए बी ए कैसे बन रहा है। आप इधर देख लीजिए, आपका ये खत्म हो रहा है फायर। ओके, फायर पे फिनिश हो रहा है। यही सेम साउंड आ रही है डिजायर, आ रही है सेम साउंड, फायर डिजायर। तो हम इन दोनों को हम क्या देंगे, ए एंड ए। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें, अब नेक्स्ट कौन सी आ रही है, अब इसमें आ रही है आइस। अब देख लेते हैं कि ये आइस वाली कहाँ आ रही है, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। फायर, डिजायर और एक सेम साउंड एक और जगह आएगी, नेक्स्ट है इसमें आइस, फायर, डिजायर एंड फायर। पहले ये ले लीजिए, ये तीनों में सेम साउंड आ रही है तो इन तीनों को हम डालेंगे ए। ओके, सेम साउंड है बेटा, तो तीनों को हमने ए डाल दिया। अब आ रहा है आइस।
आइस के बाद इसके लिए मैंने बी दे दिया। अब देखते हैं आइस, स पे फिनिश हो रहा है आइस। ऐसी सेम साउंड और कहाँ जा रही है, ट्वाइस। ओके, यहाँ पे दे दिया मैंने इसको बी। और ऐसी सेम साउंड और कहाँ आ रही है, आइस, इसको भी बी दे दिया आपने। अब उसके बाद आ रहा है सफाइस, इसको भी बी दो। ओके, आ रही है बात समझ में। अब इधर आ रहा है हेट ग्रेट, तो क्या बना, इसको दे दो हेट ग्रेट। दोनों ट पे खत्म हो रहा है तो ये आ गया सी, दे दो इधर साउंड। तो अब इसको मैं सारी इकट्ठी लिख के देती हूँ, देखो आप चेक कर लोगे कि हमारी सेम जा रही है जैसे मैंने लिखा है इधर। ए बी ए ए, ऐसे आ रही है ए बी ए ए। उसके बाद आ रहा है बी सी बी सी बी, बी सी बी सी बी। यस, क्लियर है। ओके, आई होप आपको ये राइमिंग स्कीम समझ में आ रही होगी। आप इसको जब एक पेज पे सारी की सारी 7 to 9 लाइंस है एक पेज पे जब आप लिखोगे ना, तो आप इजीली राइमिंग स्कीम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, उसके बाद इसमें लिटरेरी डिवाइस जो आ रही है वो सबसे पहले आ रही है एसोनेंस। एसोनेंस, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि एसोनेंस होता क्या है। एसोनेंस का मतलब होता है वाउल साउंड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, इट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है बार बार। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, बार बार। किसका बार बार आना, स्वर का, वाउल का। इट इज अ रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स इन सेम लाइन। एक ही लाइन में वाउल साउंड का आना। जैसे आप देख सकते हो ये एक लाइन आई थी, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर रिपीटिशन किसकी हुई, ओ। एक ही लाइन में फिर ओ, फिर ओ, और फिर ये फेवर में ओ। तो यहाँ पे एक ही लाइन में जब स्वर की पुनरावृत्ति होती है तो उसे कहा जाता है एसोनेंस। नेक्स्ट आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या आता है, एलिट्रेशन भी बेटा रिपीटिशन होता है, बट ये रिपीटिशन किसका होता है, कॉन्सोनेंट का होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन का होता है। ओके, और वो कहाँ होता है, एट द, जो रिपीटिशन हो रहा है व्यंजन का, वो भी क्या है, किसी शब्द की शुरुआत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, किसी शब्द की शुरुआत में सेम होना चाहिए वो व्यंजन। अब जैसे यहाँ पे दो शब्द है, एक आ रहा है फेवर और दूसरा आ रहा है फायर। तो फेवर में भी एफ शुरू में आया, फायर में भी एफ शुरू में आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एलिट्रेशन। वर्ल्ड में भी डब्ल्यू शुरू में आया, विल में भी डब्ल्यू शुरू में आया, तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस आ जाएगी, एलिट्रेशन। ओके, इमेजरी एक बार आप छोड़ दीजिए, ये मत करिए, चाहे सारी करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेन कर लीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ रहा है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है कि आपने ये पोएम पढ़ी होगी कि हिंदी में क्या आ रहा है, जैसे सम से दैट, सम से दैट, मतलब दो लाइंस की स्टार्टिंग सेम वर्ड से हुई। कुछ लोगों का कहना है कि संसार खत्म होगा आग से, कुछ लोगों का कहना है कि संसार खत्म होगा बर्फ से। तो जो लाइंस हैं, 2 लाइंस की स्टार्टिंग सेम वर्ड से हुई है, बिल्कुल सेम वर्ड से। मैं सेम वाउल की बात नहीं कर रही, सेम कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रही, सेम वर्ड्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटिशन ऑफ वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब रिपीटिशन ऑफ वाउल होता है तो होता है एसोनेंस, जब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट होता है तो होता है एलिट्रेशन, जब रिपीटिशन ऑफ शब्द, वर्ड्स, शब्दों बार बार आते हैं तो उसे बोलते हैं एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको सीखना। बेटा जब पोएम बहुत इजी होती है ना तो कई बार लिटरेरी डिवाइसेस पूछ ली जाती है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि अलंकार आपने पढ़ा होगा, मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब ये होता है कि ना हम इंसान की ना कुछ एक्टिविटीज होती है कि जो हम इंसान के लिए आते हैं, जैसे नफरत, कोई इच्छा रखना, हंसना, रोना, चलना, बैठना। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज है एक तरह से। बट अगर ये एक्टिविटीज जो है हम इन ह्यूमन या इन एनिमेट थिंग्स के साथ कोरिलेट करते हैं ना, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आता है। अब जैसे फायर और आइस जो है इन एनिमेट है, इनमें जान नहीं है, इन ह्यूमन है, बट इनको हमने कौन सी क्वालिटीज दे दी, लोगों, इंसान की इच्छा की।
इंसान की इच्छा के लिए शब्द यूज कर दिया फायर, और इंसानों की नफरत के लिए शब्द यूज कर दिया हमने आइस। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है। लास्ट आ रहा है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया था बेटा। इंजैम्पमेंट वो होता है जहाँ पे बिना कोई फुल स्टॉप के, कोई पंक्चुएशन मार्क के, विदाउट एनी ब्रेक लाइंस जो है चलती जाती हैं, ठीक है। 2 to 3 लाइंस जो है बिना कोई ब्रेक के, मतलब एक लंबी लाइन होती है, उसको 3 या 4 हिस्सों में टुकड़े कर करके लिखा जाता है, तो वहाँ पर इंजैम्पमेंट आ जाता है। ओके, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये सारी की सारी एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, इसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं, बस पोएम के अंदर मेन इसकी समरी आप अच्छे से कर लीजिएगा, और ये अच्छे से कर लेना कि फायर किसका सिंबल है और आइस किसका सिंबल है, और लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।